नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। योगी का हिंदुत्व दिलाएगा जीत। चुनाव में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्य आधार आप जानते हैं हिंदुत्व है, और हिंदुत्व के लिए हिंदू एकीकरण जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदू एकता पर जातिवाद हावी हो गया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान भी उठाना पड़ा। अब भाजपा वापस हिंदुत्व के ट्रैक पर लौट आई है और महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के जरिए आक्रामक हिंदुत्व की पिच पर खेल रहे हैं। योगी जानते हैं जातिवादी राजनीति की पिच पर वो कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों को मात नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो हिंदुत्व और हिंदुओं की एकजुटता पर जोर देने वाली बातों को लगातार प्रमोट कर रहे हैं और ऐसे संवेदनशील मुद्दों को भी उठाया जा रहा है जिनसे हिंदू मतदाताओं को एक किया जा सके, चाहे वो झारखंड में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ का मुद्दा हो या महाराष्ट्र में हिंदू विरोधी ताकतों के साथ उद्धव ठाकरे की अवसरवादी राजनीति जुगलबंदी, ये मुद्दा भी है। योगी मतदाताओं के मर्म पर प्रहार कर रहे हैं और आक्रामक हिंदुत्व की जमीन तैयार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का मानना है कि हिंदुओं की एकता ही बीजेपी की जीत की गारंटी है। हिंदू एकता को फिरके फिरके में बंटने नहीं देना है। जिस दिन एकता खंडित हो गई उस दिन भाजपा के लिए मुश्किल होगी। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। योगी इस घटना का भी उल्लेख करना नहीं भूलते हैं और जैसे ही योगी अपनी बात रखते हैं, भीड़ में नारा गूंजने लगता है, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे का प्रभाव इतना है कि पीएम मोदी ने भी मिलता जुलता नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इसमें भी वो भाव है जो योगी आदित्यनाथ के नारे में है। यही कारण है कि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की बातों का असर हो रहा है और मतदाता योगी की बातों को गौर से सुन रहे हैं, वहीं विपक्ष के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हिंदुत्व का मुद्दा चुनाव में चला तो यूपी में पीडीए और झारखंड, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का समीकरण बिगड़ जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे योगी के इस हिंदुत्व से सचेत हैं। खड़गे का कहना है कि योगी साधु के कपड़े में आते हैं और फिर बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। खड़गे के बयान पर संत समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उधर सीएम योगी ने भाजपा को आरक्षण सहित तमाम मुद्दों पर राजनीतिक प्रहार से बचाने के लिए चुनाव को हिंदुत्व के मुद्दे पर केंद्रित कर दिया है। क्या योगी की ये रणनीति कामयाब होगी? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया से जुड़ी हुई हैं, वो आपको सुनवा देती हूँ, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ इस समय बहुत बड़े स्टार प्रचारक हैं। देश भर में उनकी डिमांड है और मुझे लगता है हर चुनाव दर चुनाव योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ती जा रही और उसका सामना विपक्ष नहीं कर पा रहा है। ऐसे समय में विपक्ष इस तरह के अनर्गल प्रलाप करता है कि योगी को पूजा पाठ करना चाहिए, कोई कहता है सांप्रदायिक काम करना चाहिए। मुझे लगता है योगी योगी है, देश और प्रदेश के विकास के लिए अग्रसर है और जो देश और प्रदेश के विकास को अवरोध करेगा उसको वो हटाने के लिए तत्पर है। योगी आदित्यनाथ का कोई तड़का नहीं लगने वाला। अब उनका खुद का तड़का लग चुका है। वो लगातार सवालों को घेरे में है। जब वो बयान देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो प्रधानमंत्री को आना पड़ता है और वो कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, यानी कि वो बचाव की मुद्रा में है। उसका निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में जो चला गया उनका बयान कि बटोगे तो कटोगे। एक मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ ली वो ये बात नहीं कह सकता है कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आप नहीं, आपके हाथ से संभल रही है और आप अपने प्रदेश के जो जनता है उसको भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ का कोई तड़का नहीं है। पूरे देश में चर्चा है जाति जनगणना की, पूरे देश में चर्चा है पीडीए की, पूरे देश में चर्चा है गरीब किसान मजदूर नौजवान की, जिनके हक की लड़ाई इंडिया अलायंस के लोग लड़ रहे हैं और उसी दम पे बीजेपी को हराने की पूरी प्रयास है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी सिर्फ भाषण दे रहे हैं। पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर बढ़ गया, नकल माफिया हावी हो गए, 19 पेपर लीक हो गए, नौजवानों का भविष्य दांव पर लग गया। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कभी इन मुद्दों पर बात नहीं की कि 10 साल में पिछले उत्तर प्रदेश को क्या मिला। आखिर उत्तर प्रदेश जो लगातार विकास के रास्ते पर बढ़ रहा था, जहां कांग्रेस की सरकारों ने नोएडा जैसे क्षेत्र की स्थापना की थी, भाजपा आज तक कुछ नहीं कर पाई। प्रदेश में दलितों, महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार पूरे देश में उत्तर प्रदेश में अकेले हो रहा है। मुख्यमंत्री जी अपराधियों के साथ सरकार खड़ी है। हर बार अपराधी फलते फूलते हैं, दोषी जो होते हैं वो बचते हैं, पीड़ित परेशान होते हैं।
आपकी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। अब जनता आप पर भरोसा नहीं करेगी। तो एक तरफ हिंदुत्व है, हिंदू एकता, दूसरी तरफ जातिवादी राजनीति। और ये जातिवादी राजनीति लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए हानिकारक रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसका तोड़ शायद इसी तरीके से निकाला है कि जितने भी हिंदू हैं, जाति नहीं, हिंदुओं को जोड़कर रखना है। शायद यही भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा गोल है जिससे वो हिट कर सकती है। लेकिन जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं उसको अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। आपने विपक्ष के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सुनी, उसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, जिसको बचाने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया है। बहरहाल इसी बात को लेकर और भी आगे चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि एक बार क्या फिर हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व की राह पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी पीडीए का या जातिवादी राजनीति का काट कर पाएगी। ये मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश उन्हीं से। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर। राजेंद्र सागर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ सर। रविंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी वेलकम सर। सुजीत सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर, आपका भी स्वागत करती हूँ। सुजीत सर, हिंदू या हार्ड हिंदुत्व, ये पॉलिटिक्स हमने पहली बार नहीं देखी है। भारतीय जनता पार्टी की तो फेवरेट पिच है, लेकिन 2024 में राम मंदिर भी जाहिर सी बात है हिंदुत्व की लाइन तो थी ना, लेकिन वहां पर पीडीए का फॉर्मूला है जातिवादी राजनीति। योगी आदित्यनाथ के लिए शायद उत्तर प्रदेश में भारी पड़ गई, रिजल्ट हम सभी ने देखा। अब उस चीज को और भी ज्यादा कह सकते हैं कि हार्ड किया गया, हार्ड हिंदुत्व को और भी धार देने की कोशिश। और योगी आदित्यनाथ जी के जो बयान हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शायद इसे इस तरीके से भी देखा है, क्योंकि हमने भी वो लाइव देखे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ जाते हैं, भाषण देते हैं, और पब्लिक की तरफ से जो आवाज उठती है या फिर जो उन्हें समर्थन मिलता है, ये बताता है कि उनके भाषणों को पसंद किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के भाषण, क्या उनकी तरफ से जो एक कोशिश की जा रही है एक लाइन खींचने की, हार्ड हिंदुत्व, कोर हार्ड हिंदुत्व, क्या ये काम आएगी इस बार? पारुल जी, इसको हिंदुत्व अगर कहेंगे तो मुझे लगता है बहुत बेहतर शब्द नहीं रहेगा। ये सनातन धर्म का विषय है। जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या योगी आदित्यनाथ लेकर के चल रहे हैं, वो सनातन धर्मी बात कर रहे हैं। तो सनातन और योगी आदित्यनाथ के स्वर जो रहे हैं वो प्रारंभ से ही इसी तरह के रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है या कोई नई बात नहीं रखी गई है। तो योगी आदित्यनाथ जब राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी यही स्वर थे और आज भी वही स्वर हैं। बस केवल अंतर इतना है कि तब उतना बड़ा मंच नहीं हुआ करता था, आज वो मंच हो गया, बड़ा मंच हो गया और वो पूरे देश के लोगों के बीच में पसंद किए जाने लगे। तो जो व्यक्ति पूरे देश के बीच में पसंद किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उससे भी कहीं आगे योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व, उनका सनातन धर्म जो है वो आगे चल रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने जो एक परिभाषा प्रस्तुत की है देश के सामने, वो स्वीकार की जा रही है। तो जब स्वीकार की जा रही है जिन परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ प्रासंगिक तो हो रहे हैं। जैसे पिछले चुनाव में आप कह रही थी कि अभी की पराजय उनकी हुई योगी आदित्यनाथ की, तो वो पराजय नहीं थी। वो जो संकलित वोट था, वो संकलित वोट, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी की वो पराजय थी, लेकिन विपक्ष जो था उसकी वो विजय नहीं थी। तो जब विपक्ष की विजय नहीं थी तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ जिस ढर्रे पर चल रहे थे उसी ढर्रे पर वो आज चल रहे हैं और हमेशा चले हैं और आगे भी ये चलते रहेंगे। यही महसूस हो रहा है। ठीक है सर, लौट रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ हम रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन जी, जहां जहां पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ, बटेंगे तो कटेंगे के नारे अपने आप गूंजना शुरू हो जाते हैं। वो यहाँ कार सेवकों पर गोली चलाने वाली बात का भी जिक्र करते हैं, बांग्लादेशी स्थितियों का भी जिक्र करते हैं, वो भी बताते हैं। और क्यों ना कहें ऐसे कि ये जो पीडीए है या फिर जो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया विपक्ष ने, उसके काट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि पहले नतीजे अच्छे नहीं आए। पारुल जी, इसको जो है हिंदुत्व की धार या लोगों को उकसाने की बात विपक्ष कर रहा है। देश की जनता भली भांति जान रही है कि जब हम लोग बटे हैं तब हम लोग कटे हैं। चाहे 1947 हो
और चाहे तो बटेंगे 1900 और कटेंगे इतना सही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसी वाक्य को आगे बढ़ाते, उसी लाइन को आगे बढ़ाते। उन्होंने कहा एक हैं तो सेफ हैं। बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा है कि जब एक हम होंगे तभी हम सेफ रहेंगे। अगर हम लोग जहां, आपसे बता रहे हैं कि जहां भी कटते हैं आपस में, बटते हैं, तुरंत कटते हैं। तेलंगाना में जहां एक नहीं होते हैं, तुरंत जो है हिंदुओं का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण कटता है और सीधे तुष्टीकरण करने के लिए मुस्लिमों को देते हैं। केरल में जहां बटते हैं तुरंत वहां आरक्षण हिंदुओं का, दलितों का, आदिवासियों का कटता है और मुस्लिम को दिया जाता है। बंगाल में दिया जाता है और तमिलनाडु में दिया जाता है। और वही नहीं, जहां उत्तर प्रदेश में हिंदू बटते हैं तुरंत मुजफ्फरनगर का दंगा उनको मिलता है। जहां हिंदू बटते हैं तुरंत वो कह रहे कानपुर और बहराइच क्या है फिर? जी, कानपुर और बहराइच क्या रहा फिर? आप वहां भी देखिए ना कि हिंदू अपनी दुर्गा विसर्जन की पूजा, देवी देवताओं का मूर्ति जो है ले जाने में किनको दिक्कत होती है? इन लोगों का मनोबल किन लोगों ने बढ़ाया था? लेकिन हमारी सरकार में इन लोगों का मनोबल जो है बुलडोजर के द्वारा स्वयं टूट रहा है। इन आतंकवादियों को जो बढ़ाते हैं, इनकाउंटर उनका हो रहा है, दंगाइयों का इनकाउंटर हो रहा है, माफियाओं का इनकाउंटर हो रहा है। उनके जो जिन लोगों ने उनको बढ़ाया था, आज उनका जो है मान मर्दन हो रहा है। उनके जितने इस प्रकार के दुस्साहस से उनको तोड़ा जा रहा है। ठीक, लौट रहे हूँ। रविंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपके नेशनल चैनल पे स्वीकार कर लिया कि उनकी सरकार एनकाउंटर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है कि एनकाउंटर नहीं कर रही है। इस पे मुस्कुरा रहा था मैं। अब आते हैं जरा आदित्यनाथ के हिंदुत्व पे। आदित्यनाथ के हिंदुत्व पे उनके कैबिनेट में एक मंत्री कहता है प्रभु श्री राम अवैध संतान। उनका पूर्व उप मुख्यमंत्री कहता है माता जानकी टेस्ट ट्यूब बेबी। आदित्यनाथ स्वयं कहते हैं हनुमान जी दलित। मोहन भागवत कहते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है। आज तक के रिकॉर्ड में, मतलब जितने भी आक्रांता है तब से लेके अब तक के रिकॉर्ड में, अयोध्या जी में और काशी जी में सर्वाधिक मंदिरों का विध्वंस आदित्यनाथ ने कराया है। ये आदित्यनाथ जी का हिंदुत्व है। अब आते हैं जरा उनके कटेंगे बटेंगे नया नारा नहीं है, नए तरीके से प्रचारित किया। 2007 में आदित्यनाथ ने बगावत कर दिया था भारतीय जनता पार्टी से और हिंदू महासभा से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। तब उन्होंने 3 नारे दिए थे, कटेंगे तो बटेंगे। पहला, तुम एक लड़की ले जाओगे तो हम 100 लड़की ले जाएंगे। इससे ज्यादा खतरनाक नारा था। फिर योगी उत्तर प्रदेश में रहना तो योगी कहना है। उसका परिणाम क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी से कंप्रोमाइज हुआ। इनके लोगों को 11 सीटें दी गई। 4 जगह जमानत जब्त हो गई योगी जी के लोगों की। कहां पर? कंपियरगंज में, रामकोला में, बखिरा में और डुमरियागंज में। बखिरा नहीं, मेदावल था। मेदावल में और डुमरियागंज में। ये बटोगे कटोगे। और इनका दंगाई चरित्र, अभी कहा मुजफ्फरनगर का दंगा कर दिया। मुजफ्फरनगर के दंगे में भारतीय जनता पार्टी का विधायक आरोपी है, सजा याफ्ता हो चुका है और 2 पदाधिकारी सजा याफ्ता हो चुके हैं। 11 लाइन में लगे, वो भी सजा याफ्ता हो जाए। वापस मुद्दे पर आती हूँ सर, और ये पूछने की मेरी आपसे कोशिश होगी, अगर आप जवाब देना चाहें तो, कि आखिर क्यों जिस पिच पर लेकर जाने की आपको कोशिश करते हैं, हर बार आप लोग वहां पर पहुंच के अपने आप को या उनकी बातों को गलत, अपनी बातों को सही साबित करना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि इस मुद्दे पर बात नहीं होती, उस मुद्दे पर बात नहीं होती, मीडिया मुद्दे को नहीं उठाता? मीडिया, देखिए पहली बात तो पारुल जी बहुत क्लियर कट कर दे, समाजवादी पार्टी मीडिया आधारित राजनीति करती नहीं। क्यों? क्योंकि हम जनता की राजनीति करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता की भावनाओं में उग्रता नहीं पैदा करते। यही हमारी राजनीति है। मैंने कहा अगर वो गलत है तो आपको सफाई देने की जरूरत क्यों हो जाती है? अगर आप हिंदुत्व की बुराई करिएगा, हिंदुत्व को अभी हमारे सुजीत सिंह कह रहे थे, सुजीत सिंह साहब कह रहे थे कि नहीं सनातन धर्म है। सनातन धर्म, इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी इस निचले स्तर तक आ गई है, उसने हिंदू धर्म का नाम भी बदल दिया। क्यों? 2 धर्म है, वैदिक धर्म बाद में हिंदू धर्म हुआ। किसी भी धर्म ग्रंथ में सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म एक एडजेक्टिव है। सनातन धर्म हो सकता है, सनातन शिक्षा होती है, सनातन संस्कार हो सकता है, सनातन चरित्र हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र को, जो हिंदू विरोधी चरित्र है, कभी नारा दे रहे हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा है?
वो जो कहा, एक है सेफ है, जिसने कहा है उसने सबसे पहले अपनी जाति बताई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने अपनी जाति बताई थी। तो कम से कम ये समझ में तो आया कि जातियां नहीं बताना चाहिए प्रधानमंत्री होके। तो एक है सेफ है, इसलिए बता रहे हैं कि अंतिम कार्यकाल में चल रहे हैं, बेचारे अपनी सेफ्टी ढूंढ रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी जी पूछते हैं तो उसको क्या कहेंगे? वो तो पूछते क्या हैं। पूछते राहुल गांधी वो तो जी? सबकी जातियां पूछते हैं ना, पत्रकारों से भी बात करते तब पूछते हैं तुम कौन हो, तुम्हारा पूरा नाम क्या है। ये सब खुली बातें है ना सर, ये तो कैसे छुपा? हाँ, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूछते हैं जब हम कोई भी फॉर्म भरने जाते हैं, किसी चीज का फॉर्म, चुनाव लड़ने का फॉर्म भरा जाए तो वहां भी जातियां पूछी जाती है, कोई पूछ रहा है, वहां भी जातियां पूछी जाती हैं। जितने भी फॉर्म, आप भी जितने भी एग्जाम दिए होंगे, और आज से थोड़ी ना किसी भी फॉर्म में जातियां भरी जाती रही हैं। आपने जितने भी फॉर्म भरे होंगे सब में जातियां धर्म पूछा जाता है, इसमें अलग बात। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना, आप प्रधानमंत्री और इसका पूछ के हम भारत की 90% जनता को ये एहसास कराना चाहते हैं कि 90% जनता का प्रतिभाग कहीं पर भी नहीं है, वही 10% लोग, ठीक है 10% लोग हर जगह शासन कर रहे हैं। ठीक है, एक है तो सेफ है भी पसंद नहीं आ रहा है आपको, और कटेंगे तो बटेंगे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और उसके बाद वो कितना गलत है कितना सही है और आपकी क्या धारणा उसको लेकर, वो भी आप पोस्टर होर्डिंग में छाप दे रहे हैं। ठीक है, कितना इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे ये तो खैर समय के साथ पता चलेगा। आइए राजेंद्र जी, समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड रख रही है, जाहिर सी बात है कि अलग अलग राज्यों में भी योगी जी प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं। पुराना जो भी इतिहास हो, लेकिन आखिरकार हैं वो अब राज्य के मुख्यमंत्री और 2 बार से लगातार जनता की पसंद बने भी हुए हैं, और अलग अलग जगहों पर उनकी डिमांड हो रही है, प्रत्याशी उन्हें प्रचार के लिए बुला रहे हैं, ये कहा जा रहा है। क्या वाकई उनकी बातों में इतना दम है या लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वो मतदाताओं को पसंद आ रहे हैं, मतदाता वहां पर नारे लगा रहे हैं उनके समर्थन में? और अगर ऐसा माहौल है तो फिर तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, जो जातिवादी राजनीति आप लोग कर रहे हैं या जाति का जो कास्ट सेंसस आप लोग बात कर रहे हैं, ये सब परेशानी हो जाएगी फिर, नहीं? देखिए पारुल जी, अभी मैंने बीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं को सुना, किस खूबसूरती से एक ने धर्म का व्याख्यान किया और दूसरे ने जो है जातियों का व्याख्यान किया। अपनी बात वो अभी कह रहे थे कि हिंदू दलित पिछड़े। अब मुझे ये बता दें कि हिंदू दलित पिछड़े ये कौन है? क्या फिर पिछली 5000 साल पहले वाली व्यवस्था में लेके जाके चाहते हैं ये लोग? फिर से सूत्र बनाना चाहते हैं इसको, बैकवर्ड को, पीडीए को फिर से सूत्र श्रेणी में लाना चाहते हैं ये लोग। ये फिर से 5000 साल वाली व्यवस्था या लागू करना चाहते हैं। अरे पूरे देश में एक संविधान है, एक संविधान से पूरा देश चलता है, एक लोकतंत्र है, एक लोकतंत्र से पूरा देश चलता है। तो आप कहां बैठ रहे हैं, कहां तक रहे हैं? आपको पाकिस्तान आके बांट रहा है, बांग्लादेश आके बांट रहा है, जो आप बटेंगे कटेंगे। और देखिए, आप जिसको बार बार ये लोग स्टार प्रचारक और ये डिमांड वाली बात कर रहे हैं ना, कोई कहीं नहीं बुला रहा है, केवल अपने लोग ले जाए जाते हैं गिने चुने, वो वहां साइकिल शुरू कर देते हैं। जैसे किसी कार्यक्रम होता था, कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता था या रैली होती थी, वो भी आज बोले कटेंगे तो कटेंगे नारा दिया जा रहा है, और नारे के अलावा कुछ नहीं है। इन्हें देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, 1947 वाली स्थिति में दोबारा ला रहे हैं, क्योंकि उस समय में यही मानसिकता थी। जो अंग्रेजों के मुख्यमंत्री कर रहे थे और अंग्रेजों की पेंशन खा रहे थे, आज उनके घर तो अगर पार्टी में नेता प्रचार प्रसार के लिए भेजे जाते हैं तो पार्टी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के थोड़ी ना भेजेगी, जाहिर सी बात है कहीं तो क्या आप देश को बांटने के लिए भेजे जा रहे हैं? आप देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। एक विदेश का मुख्यमंत्री वो सरकार बटेंगे कटेंगे, एक देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपकी बेटियों को छीन के ले जाएंगे, आपकी माटी ले जाएंगे, चंद्रमोहन ले जाएंगे। अरे आप ये बताइए, बांग्लादेश और झारखंड में कितनी दूरी है? इस मुद्दे से आप लोग डर रहे हैं क्या? इस मुद्दे से विपक्ष को कोई घबराहट है, कोई डर है क्या? आपका शासन है पहले, अरे इनके पास कुछ है नहीं। पहले ये कहते थे कि लौकिक चाहते हैं, तो कुछ नहीं है, तो उस मुद्दे को लेकर आप लोगों के सफाई धरे पोस्टर्स क्यों चस्पाओगे? अगर उस मुद्दे में दम ही नहीं है
तो फिर आप लोगों को उस मुद्दे की सफाई में पोस्टर चस्पा क्यों करने पड़ रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री अपने देश की बेटियों को कह रहा है कि आपकी बेटी छीन के दूसरा देश ले जाएगा। इतनी सब मालूम नहीं है। ठीक है चंद्रमोहन चौबे जी, ऐसे बयान ठीक है राजेंद्र जी, काम डाउन प्लीज, काम डाउन। चंद्रमोहन चौबे जी, ऐसे कोई बयानात सामने आ रहे हैं तो उस पर सफाई दीजिए, क्या है? राजेंद्र जी प्लीज, मेरे पास लिमिटेड समय, मैं चाह रही हूँ सबकी बारी आ जाए प्लीज। नहीं पारुल जी, इस देश में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक स्वर्ण कहाँ है? तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो। राजेंद्र जी प्लीज काम चलिए, समय मेरे पास कम है, प्लीज अपना, ठीक है, समय मैंने कहा था कम है और मैं चाह रही थी बारी बारी से आप लोगों की बात हो जाए। बहरहाल मुझे कमांड मिल रही है, मुझे इजाजत लेनी होगी आप लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग राज्यों में प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, जुटे हुए हैं, और एक नारा जिस पर पब्लिक से भी, यानी जो जनता है, जो वोटर्स हैं, उनके जहन में भी इस नारे को लेकर आवाज उठती है कि बटेंगे तो कटेंगे, ऐसी कई सभाओं में हो रहा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिमिलर ये नारा लिया। क्या इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आगे बढ़ रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, यानी हिंदुओं को एक रखने की बात वो कर रहे हैं कि आप लोग एक रहें, और उसके अलावा जातिवादी राजनीति जो अलग अलग राज्यों में है ही, कास्ट सेंसस की बात हो रही है, पीडीए की बात हो रही है, इसकी काट क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर पाएंगे? और उनका जो मुद्दा है, उनका जो फेस है, वो जनता के बीच जो वो पहुंच रहे हैं, वो कितनी बड़ी काट लेकर जा पाएगा? देखना होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।